वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं जो एमकॉम सेमेस्टर 3 का टैक्सेशन है और चैप्टर की नेम होगा टैक्स कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन कंपनीज, चैप्टर नंबर 5। तो चलते हैं, मैंने लास्ट में भी 2 क्लासेज इस पे लिया हूँ, कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, उसके बाद बेसिक क्लासेज मैंने बताया हूँ। तो जो भी प्रीवियस वीडियो को वॉच नहीं किए होंगे, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, उसके जरिए आप लोग वॉच कर लेंगे। और जो भी एमकॉम थर्ड सेमेस्टर की होंगे वो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं इस टैक्सेशन से रिलेटेड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को लेके आऊंगा। जितने भी चैप्टर है, जितने भी सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्लास कंडक्ट करवा रहा हूँ। तो चलते हैं, आज मैं डिस्कस करूंगा इलस्ट्रेशन नंबर 3 की ओर। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आप लोग अपने अपने बुक निकालेंगे। देखने का था, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट टैक्स पेएबल बाय एन इंडियन कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22, बट नया बुक में 24-25 आया हुआ। ठीक ना। बिजनेस इनकम टर्नओवर इन प्रीवियस ईयर 18-19 वाज लेस देन 400 करोड़। 400 करोड़ से कम है, मतलब 25% से टैक्स लगानी। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी, तो हमेशा याद रखेंगे स्पेसिफाइड फॉरेन कंपनी से ये जो डिविडेंड रिसीव होती है तो उस पर टैक्स की रेट होती है 15%। उसके बाद कहता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कोई भी अदर सोर्स की कंपनी है तो 25% लगेगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं, सबसे पहले कंप्लीट करते हैं टोटल इनकम, उसके बाद टैक्स लायबिलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ, क्या नाम था इसका, कंप्यूटर टैक्स बाय इंडियन कंपनी फॉर द असेसमेंट ऑफ टोटल इनकम ऑफ इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम है आपका 20 लाख, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद है आपको डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसिप्ट कितना है, 5 लाख है, 2, 3, 4, 5। डिविडेंड रिसिप्ट के बाद आपको है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम ओएस मतलब अदर सोर्स, इसका इनकम आपको दिया है 1 लाख, 2, 3, 4, 5। इन तमाम चीजों को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक ना, इसको मैं ऐड करूंगा 20, 5, 25, 26 लाख, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये आपको ग्रॉस टोटल इनकम, और इसमें से मैं लेस करूंगा डिडक्शन, बट यहां पर डिडक्शन एटीसी से लेकर के एटीयू तक कोई नहीं है। इसी ग्रॉस टोटल इनकम को मैं टोटल इनकम आनेगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा ग्रॉस टोटल इनकम बीइंग टोटल इनकम। टोटल, ठीक है। अब मुझे टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन करनी है। अब यहां पे लिखूंगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल बाय इंडियन कंपनी, ठीक है। तो डिविडेंड का एक अलग रेट होती है, इसका टैक्स होगा डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, कितना है तो 5 लाख है, इसका 15% होगा, 75,000 ये होगा,
ठीक है। उसके बाद कोई अदर इनकम है, टैक्स ऑन अदर इनकम। अदर कितना बचा टोटल 26 महीने, मैंने 5 लाख पे टैक्स चार्ज कर दिया, बचा 21 लाख एट द रेट ऑफ 25%। 21 लाख का 25 कितना, 4 लाख 4,25,000। ये जगह 4,25,000, इसको मैं ऐड करूंगा, ये होगा 5 लाख। अब इस पे ऐड होती है सरचार्ज। यदि कंपनी का टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करता है तो एट द रेट ऑफ 7% से सरचार्ज चार्ज होती है, बट यहाँ पे है नहीं, ठीक ना। तो हम ये लिख देंगे ऐड सरचार्ज, क्या होगा, नीट होगा, टोटल होगा 5 लाख, ठीक ना। इसमें ऐड करूंगा मैं एड हेल्थ एंड हायर एजुकेशन से एट द रेट ऑफ 4%। ये जगह 5 चौक 20 20,000, ये जगह 5,20,000। ये हो गया टैक्स लायबिलिटी, ये हो गया टैक्स लायबिलिटी 5,20,000, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग टैक्स लायबिलिटी का कंप्यूटेशन करेंगे। आप लोग जो भी एमकॉम 3rd सेमेस्टर का एग्जामिनेशन देने वाले हैं इस चैनल से जुड़ेंगे, ताकि आपको टैक्सेशन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी चैप्टर है, जो भी सिलेबस है, उन तमाम सिलेबस को मैं अपने यूट्यूब के जरिए में कवर अप करूंगा। ये मैंने 3rd सेमेस्टर की टैक्सेशन को मैंने स्टार्ट करी है, तो आप सभी बेनिफिट उठाइए हमारे चैनल से जुड़ करके, तो काफी आपको एडवांटेज होगी। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस